हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को लेकर है। इस न्यूज़ के अंदर आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली समझाएंगे और न्यूज़पेपर पढ़ना आपको आसान लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदीज़ यूएस विजिट माइलस्टोन इन रिलेशंस, फॉरेन सेक्रेटरी। क्या अर्थ हुआ? मोदीज़ अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो मोदी की यूएस का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स। विजिट का अर्थ होता है यात्रा या दौरा। माइलस्टोन का अर्थ होता है मील का पत्थर। इन रिलेशंस का मतलब संबंध। फॉरेन का मतलब विदेश। और सेक्रेटरी, देखिए सेक्रेटरी को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है तो सेक्रेटरी का अर्थ होता है सचिव। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि विदेश सचिव ने कहा कि मोदी जी की जो यूएस विजिट है यानी कि अमेरिका दौरा है वो इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप के लिए, इंडिया और अमेरिका के संबंधों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आप ये एक फ़ोटो देख पा रहे होंगे और इस फ़ोटो के नीचे यहाँ पे लिखा है इंडियन अमेरिकन्स इन वॉशिंगटन अहेड ऑफ मोदीज़ विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडियन अमेरिकन्स यानी कि भारत के लोग जो अमेरिका में रहते हैं तो वो इन वॉशिंगटन में अहेड का मतलब पहले, ऑफ मोदीज़ विजिट मोदी की विजिट से, टू द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या अर्थ हुआ कि मोदी जी की अमेरिका विजिट से पहले इंडियन अमेरिकन्स वॉशिंगटन में, तो ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं मोदी जी के स्वागत में। ये अपने बैनर वगैरह लहरा रहे हैं और ये सब करके है। और अब चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज़ स्टेट्स विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स इज ए माइलस्टोन इन द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज़। क्या अर्थ हुआ? देखिए बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, रिलेशनशिप का अर्थ होता है संबंध, बिटवीन का मतलब बीच में, कंट्रीज़ का मतलब देश, और माइलस्टोन का मैंने अभी आपको ऊपर बताया था नींव का पत्थर। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका विजिट है, ये दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध हैं यानी कि भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनमें मील का पत्थर साबित होगी। फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा सेड ऑन मंडे। तो विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा एंड नोटेड, और उन्होंने टिप्पणी की क्या, दैट की एलिमेंट का मतलब प्रमुख तत्व, ऑफ की का मतलब चाबी होता है ना, लेकिन की का मतलब प्रमुख भी होता है। की एलिमेंट ऑफ टाइज का मतलब संबंध, फीचर का मतलब होता है दिखना या छाए रहना, वेरी प्रोमिनेंटली का मतलब प्रमुखता से, ड्यूरिंग द विजिट इस विजिट के दौरान। तो क्वात्रा ने कहा कि इस यात्रा के दौरान जो आपसी संबंधों का मामला है, आपसी संबंधों को लेकर जो बातचीत है वो प्रमुखता से छाई रहेगी, यानी कि आपसी रिलेशंस पे ध्यान दिया जाएगा विशेष रूप से। इट इज़ ए माइलस्टोन इन आवर रिलेशनशिप, ये हमारे संबंधों में एक मील का पत्थर है। यू हर्ड द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से यस्टरडे, आपने सुना होगा कि कल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ऐसा कहा। इट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट विजिट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है, एन इम्पोर्टेंट विजिट। इम्पोर्टेंट का मतलब सिग्निफिकेंट ही होता है। ए विजिट इन विच जेन्युइन एंड वाइड स्प्रेड डीप इंटरेस्ट इन ए विजिट, ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें कि जेन्युइन का मतलब वास्तविक, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बड़ा, इन डीप इंटरेस्ट गहरे गहरे हित, गहरे गहरे लाभ यानी कि बड़े बड़े लाभ, इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो और टोटल का सेंस क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि इस विजिट के दौरान जो है ना, तो वास्तविक और बड़े बड़े जो लाभ हैं दोनों देशों के, चाहे वो संबंधों को लेकर हो या किसी दूसरे मामले में, कुल मिला के दोनों देश एक दूसरे के हित की बात को यहाँ पे रखेंगे, आपसी संबंधों को मजबूत करेंगे। क्वात्रा सेड एट ए स्पेशल ब्रीफिंग ऑन द विजिट, क्वात्रा ने ये बात स्पेशल ब्रीफिंग में कही, यानी किसकी ब्रीफिंग, किस चीज़ की, ऑन द विजिट, यानी कि मोदी जी की जो ये विजिट होने वाली है तो इसको ब्रीफ करते हुए, इसके बारे में बताते हुए उन्होंने ये वाली बात कही। ही सेड, उन्होंने कहा द विजिट वुड बी वेरी रिच, कि ये विजिट बड़ी रिच होगी, किस मामले में, इन बोथ, दोनों ही मामलों में, बोथ का मतलब दोनों, फॉर्म का मतलब रूप, आकार, एंड सब्सटेंस का मतलब सार, परिणाम। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि चाहे इस विजिट का रूप हो चाहे इसके परिणाम हो, दोनों ही मामलों में ये विजिट जो है बहुत ही रिच, बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी।
ठीक है, यानी कि कुल मिला के है कि इस यात्रा के जो परिणाम है वो बहुत ही सुखद होने वाले हैं। PM इज विजिटिंग द US ऑन 21 थ्रू 23 ऑफ जून। प्रधानमंत्री मोदी US को जो है जाएंगे कब? 21 जून को, और वहाँ पे 23 जून तक रहने वाले हैं। ऑन द इनविटेशन ऑफ द US प्रेसिडेंट, और ये जा रहे हैं इनविटेशन पे, किसके निमंत्रण पे? इनविटेशन मतलब निमंत्रण, किसके? US प्रेसिडेंट जो बाइडन। तो जो बाइडन जो US के प्रेसिडेंट हैं उनके निमंत्रण पे वहाँ पे जा रहे हैं। एंड द फर्स्ट लेडी जिल बाइडन, और जो वहाँ की फर्स्ट लेडी है, फर्स्ट लेडी मतलब वहाँ के राष्ट्रपति की पत्नी, यानी कि जो बाइडन की वाइफ, उनके निमंत्रण पे और जो बाइडन के निमंत्रण पे वो वहाँ पे जा रहे हैं। दिस विल बी प्राइम मिनिस्टर मोदीज फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाली प्रधानमंत्री की ये पहली जो है ऑफिशियल विजिट होगी, पहली आधिकारिक बैठक होगी। अहेड ऑफ द विजिट, अहेड ऑफ द विजिट मतलब विजिट से पहले, अहेड का मतलब पहले। अहेड ऑफ द विजिट इंडिया एंड US सा हाई लेवल इंटरेक्शन, तो इंडिया और अमेरिका के बीच जो है वो हाई लेवल इंटरेक्शंस हुआ, बातचीत हुई, इंक्लूडिंग द विजिट ऑफ US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और इस इंटरेक्शन में जो शामिल रहा वो क्या रहा? जो यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जिनका नाम है जेक सुलिवान, वो उनकी विजिट रही। एंड डिफेंस सेक्रेटरी लियोड ऑस्टिन की विजिट रही, कहाँ? टू न्यू दिल्ली में। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिका और इंडिया के बीच हाई लेवल बातचीत हुई, और वो बातचीत कहाँ पे हुई? दिल्ली के अंदर हुई, जब वहाँ के नेशनल सेक्रेटरी एडवाइज़र और वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी दिल्ली में आए। ठीक है, आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का नाम है जेक सुलिवान। अगर आपको भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का पता हो तो आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है, और आपको पता नहीं हो तो आपको पता रखना चाहिए। PM मोदीज़ विजिट विल, PM मोदी की जो विजिट है तो विल कमेंस ऑन न्यूयॉर्क, तो वो न्यूयॉर्क से शुरू होगी, है ना, यानी कि उनका अमेरिका दौरा जो है वो शुरू कहाँ से होगा? सबसे पहले वो कहाँ पे लैंड करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे कार्यक्रमों की? न्यूयॉर्क से। वेयर ही विल लीड द सेलिब्रेशंस ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स ऑन जून 21, और वॉशिंगटन में 21 जून को जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाना है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाना है, तो उसमें वो शिरकत करेंगे, उसकी अगुवाई करेंगे। ठीक है, इन दिसंबर 2014, दिसंबर 2014 में द UN जनरल असेंबली हैड, तो UN की जो जनरल असेंबली है हैड अडोप्टेड, उसने अडोप्ट कर लिया था, स्वीकार किया था, मान लिया था ए रिजोल्यूशन प्रोक्लेमिंग जून 21 एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो जो UN की जनरल असेंबली है उसने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में इस दिन को स्वीकार किया था, और तभी से ये 21 जून जो है इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये भारत का ही प्रस्ताव था। PM मोदी विल देयर आफ्टर ट्रेवल टू वाशिंगटन DC, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वाशिंगटन DC जाएंगे। वेयर ही विल रिसीव ए सेरेमोनियल वेलकम एट द वाइट हाउस ऑन जून 22, और 22 जून को वहाँ पे यानी कि वाशिंगटन DC में उनका जो है वो सेरेमोनियल वेलकम होगा, भव्य स्वागत किया जाएगा। एंड मीट प्रेसिडेंट बाइडन टू कंटिन्यू देयर हाई लेवल डायलॉग, और अपनी हाई लेवल डायलॉग यानी कि उच्च स्तर की वार्ता के लिए वो जो बाइडन से वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट बाइडन एंड फर्स्ट लेडी जिल बाइडन, तो राष्ट्रपति बाइडन और जो फर्स्ट लेडी हैं यानी कि प्रथम महिला हैं वहाँ की, कौन? जिल बाइडन, इनकी वाइफ, विल होस्ट ए स्टेट डिनर इन ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द सेम इवनिंग, और उसी शाम को, सेम इवनिंग, उसी शाम को जो है राष्ट्रपति बाइडन और उनकी पत्नी जिल बाइडन जो है प्रधानमंत्री मोदी के ऑनर में, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में डिनर का आयोजन भी करेंगे। ठीक है, तो मीनवाइल, जबकि एक्साइटमेंट हैज़ ग्रिप्ड ए लार्ज चंक ऑफ
इंडियन अमेरिकन्स अहेड ऑफ मोदीज़ विजिट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच में, यानी इस बीच में। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह, यानी उमंग, जोश। हैज ग्रिप्ड, ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ लिया किसे, ए लार्ज चंक, चंक का मतलब समूह, ऑफ इंडियन अमेरिकन अहेड ऑफ मोदीज़ विजिट, मोदी की विजिट से पहले जो वहाँ पे इंडियन अमेरिकन्स का ग्रुप है, यानी कि इंडियन अमेरिकन्स के बड़े समूह के रूप में लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। पकड़ लिया क्या मतलब हुआ भाई, उत्साह ने पकड़ लिया, मतलब बहुत ज़्यादा वो उत्साहित थे। तो टोटल का अर्थ आपको समझ ही आ रहा होगा कि मोदी जी की यूएस विजिट से पहले जो वहाँ पे इंडियन अमेरिकन्स हैं तो वो बड़े खुश थे और वो समूह के रूप में वहाँ पे इकट्ठा हुए और उन्होंने जो है मोदी जी का वेलकम में वो तैयार हैं करने के लिए। 100 ऑफ एंथुसियास्टिक इंडियन अमेरिकन्स हैव गैदर्ड, 100 का मतलब होता है सैकड़ों, तो सैकड़ों उत्साही इंडियन अमेरिकन हैव गैदर्ड, गैदर का मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा हुए एट आइकॉनिक लोकेशंस अक्रॉस 20 यूएस सिटीज़। तो यूएस अमेरिका के 20 सिटीज़ में जो आइकॉनिक लोकेशंस हैं उन पे जो है सैकड़ों इंडियन अमेरिकन इकट्ठा हुए एंड ऑर्गेनाइज्ड यूनिटी मार्च, और उन्होंने यूनिटी मार्च निकाला। यूनिटी मार्च आप समझते हो कि सारे मिल के मार्च जब निकालते हैं, सड़कों पे चलते हैं, तो वो यूनिटी मार्च होता है नहीं। टू सेंड ए मैसेज, ये संदेश देने के लिए, ऑफ वेलकम, स्वागत का, टू मोदी, मोदी जी के लिए, मोदी डेज के लिए, अहेड ऑफ हिज स्टेट विजिट हेयर। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पे 20 यूएस सिटीज़ में, अमेरिका के 20 शहरों में जो आइकॉनिक लोकेशंस हैं वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में इंडियन अमेरिकन इकट्ठा हुए। उन्होंने वहाँ पे यूनिटी मार्च निकाला ये संदेश देने के लिए कि मोदी जी अमेरिका आओ, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। और एक हमारे बड़े ही प्यारे व्यूअर ने कहा था कि अगर कुछ न्यूज़ छूट जाया करे तो आप उसका हमें एक थोड़ा सा व्यू दे दिया करो ताकि हम उसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ने की कोशिश किया करें। तो इस न्यूज़ को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ और ये आपको यहाँ से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे को खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिए और आगे को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप कितना पढ़ पाते हो। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।